हेलो एवरीवंस, आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट टॉपिक से कोशिका सेल महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज किसकी सहायता से की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज केंद्र की खोज किसकी सहायता से की थी? आर्किड्स की जड़ों से, टहलियाँ की जड़ों से, पाइनस की पत्तियों से, साइनस की पत्तियों से। किससे की थी? आर्किड की पत्तियों से की थी। किससे की? आर्किड्स की पत्तियों से की थी। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर से बना। सही नहीं दिख रहे तो अपनी क्वालिटी, फ़ोन की क्वालिटी सही कर लें। प्राथमिक स्तर किससे बना होता है? प्राथमिक स्तर किससे बना होता है? लैग्निन से बना होता है, सोबेरिन से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, या उपयोग सभी से? किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लड मोजेक मॉडल किसने दिया था? फ्लू फ्लूड मोजेल मॉडल किसने दिया था? सिंगर व निकोलस ने, वाटसन व क्रिक ने, स्वान व स्लाइडेन ने, फंक व हॉपकिंस ने। किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने दिया था। किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, कैल्शियम और मैग्नीशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेटेंट लक्षणों से बना कोशिका भित्ति का प्रस्तर कौन सा है? प्राथमिक प्रस्तर, द्वितीयक प्रस्तर, मध्य प्रस्तर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? प्राथमिक प्रस्तर है। कौन सा है? प्राथमिक प्रस्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से लवण का प्रकार कौन सा है? लवण का कौन सा प्रकार है? वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक, या उपयोग सभी? वर्णी लवक, कोनोप्लास्ट कोनोप्लास्ट कहते हैं वर्णी लवक को। इनमें से कौन सा होगा? उपयोग सभी, डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? हरित लवक, सूत्रकणिका, राइबोसोम, गोल्जी कोय। आप सोच रहे हैं, आपको याद है कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, परंतु इसमें ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है भी नहीं, तो सूत्रकणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सूत्रकणिका को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन व क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, हॉपकिंस एंड फंक, स्वेडन स्वेडेन व स्वान, वर्शो एंड फंक। कौन थे? स्वेडन एंड स्वान थे। सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है? झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 9, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेंटाइग्लाइकेन, काइटिन की, सेल्यूलोज की, या गलेक्टोज की? किसकी बनी होती है? पेंटाग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेंटाग्लाइकोन की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, 70S राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ कौन सी हैं? 30S व 50X एस, 30S व 40S, 40S व 60S, 50S व 60S। आप सोच रहे होंगे 30 या 50, 70, ऐसा नहीं है। कौन सा है? 30S व 50S है। कौन सा है? 30S और 50S। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका भित्ति पाई जाती है
कोशिका भित्ति किस में पाई जाती हैं? केवल जंतु कोशिका में, केवल पादप कोशिका में, जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में, इनमें से कोई नहीं। किस में पाई जाती हैं? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति के अंदर कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रिका किसकी बनी होती है? केंद्रक यानी केंद्रिका किसकी बनी होती है? केवल प्रोटीन की, प्रोटीन व आरएनए की, आरएनए को राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। वसा व डीएनए की, डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। वसा व आरएनए की किसकी बनी होती है? प्रोटीन व आरएनए की बनी होती है, प्रोटीन व आरएनए की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूब ने, कैमलो गोल्जी ने, जॉर्ज पेलेन ने या पोर्टर ने? किसने की थी? डी ड्यूब ने की थी। किसने की? डी ड्यूब ने लाइसोसोम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 14, यूकेराइटो कोशिका के चारों ओर कौन सा आवरण होता है? यूकेरियोटिक कोशिका के चारों ओर कौन सा आवरण होता है? दोहरा आवरण, 13 आवरण, 4 परतों का आवरण, 5 परतों का आवरण, कौन सा होता है? दोहरा आवरण होता है। कौन सा होता है? दोहरा आवरण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है? हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा तत्व या आयोडीन? कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व? मैग्नीशियम तत्व हरित लवक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अंतः झिल्ली का तंत्र के उत्सर्जन नहीं रखता है? गोल्जी कोय, अंतःप्रविद्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लेयनकाय? कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन नहीं रखता? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? ये खमीर, उसको यीस्ट बोलते हैं, जीवाणु, पादप, मानव? कौन सा नहीं है? जीवाणु नहीं है। ये कौन सा है? प्रोकैरियोटिक जीव है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति का अभाव होता है? जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ए व बी दोनों? कौन सा पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा। कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा में अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से सूत्रीय विभाजन में प्रवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? एस, G1, G2, M, G1, M, G2, M, M, G1, G2, H, G1, G2, S, M? कौन सा होगा? G1, M, G1, S, G2, M, B राइट है। कौन सा होगा? G1, H, G2, M। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में पाया जाता है? कौन सा जंतु कोशिकाएं, पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है? कोशिका कला, हरित लवक, रिक्तिकाएं? हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह राइट गलत है। कोशिका भित्ति, केंद्रक, रिक्तिकाएं? कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाते हैं, यह गलत है। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, इसमें भी कोशिका भित्ति है, यह भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा? सी राइट होगा। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक यह दोनों में पाया जाता है। वनस्पति, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन कौन सा है? स्तनधारियों की आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, यह राइट है। अनुपस्थित होता है, राइट है। आरबीसी में अवायवीय श्वसन पाया जाता है, राइट है। माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वतःत कोशिकांग होता है, राइट है।
माइटोकॉन्ड्रिया एकल झिल्ली युक्त होता है, यह गलत है। एकल झिल्ली युक्त नहीं होता, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पुट्टिकाओं में प्रोटीन एवं लिपिड के पैकेजिंग के लिए उत्तरदायी है? खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका, चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका, राइबोसोम, गोल्जी कौन सा राइट होगा? चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका, चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन कौन सा है? सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता, सभी कोशिका में केंद्रक पाया जाता, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह गलत है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यूकेरियोट की झिल्ली प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में आवृत कोशिकांगों नहीं मिलते हैं। कोशिकाओं का निर्माण जैविक अजैविक पदार्थों से नए सिरे से होता है, नहीं, यह भी गलत है। कौन सा होगा? प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में आवृत कोशिकांग नहीं पाई जाती, सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है? प्राणी कोशिका यानी जंतु कोशिका में कौन सा नहीं पाया जाता? प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, तारक काय पाया जाता है, लवक नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता? लवक नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 25, मुख्य रूप से पाचन एंजाइमों की संग्रह का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है? केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, रजदानी, कौन सा करता है? लाइसोसोम करता है। कौन सा करता है? लाइसोसोम करता है, सी राइट है। कौन सा होगा? लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 26, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एनटीपी संश्लेषणकारी एनटीपी ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया होती है? बाह्य झिल्ली में, मैट्रिक्स में, आंतरिक झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में? कौन सा होगा? आंतरिक झिल्ली में रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से हरित लवक में पाया जाता है? राइबोसोम, थाइलेकॉइड्स, क्वांटासोम, उपयोग सभी। कौन सा होगा? सभी पाया जाता है। राइबोसोम, कौन सा पाया जाता? राइबोसोम, थाइलेकॉइड, क्वांटासोम, उपयोग सभी। क्या होगा? डी राइट है, उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कोशिकांग वसा एवं लिपिड के संश्लेषण का कार्य करता है? गोल्जी उपकरण, चिकनी पर्दवीय जालिका, खुरदरी पर्दवीय जालिका, लाइसोसोम। कौन सी होगी? चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका, चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका होगी। कौन सी होगी? बी राइट है, 28वें का बी, चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित पाया जाता है? झिल्ली रहित कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? राइबोसोम। कौन सा पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, गोल्जी उपकरण में डिस्क आधार की थैलियों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी, थाइलेकॉइड्स, गुणसूत्र या सिस्टर्नी? क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर
31 एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? जीवाणु नहीं है। कौन सा? जीवाणु नहीं है। खमीर, पादप या मानव, ये सभी यूकेरियोटिक जीव के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 32 किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है, कोलेस्टोरिल पाया जाता है या ग्लाइकोजन पाया जाता है? क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। कोशिका भित्ति में अलग की होती है, उसमें काइटिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन सी प्रवस्था को के दौरान तारक और तारक केंद्र द्विगुणी होते हैं? कौन सी प्रवस्था के कारण? G1 प्रवस्था, G2 प्रवस्था, S प्रवस्था या M प्रवस्था? किसके कारण होता है? S प्रवस्था के कारण होता है। किस कारण होता है? S प्रवस्था के कारण होता है। कौन सा राइट है? C राइट है। 33वें का C राइट है, S प्रवस्था। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में से कोशिकांग में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? न्यूक्लिक अम्ल कौन से में नहीं पाया जाता? केंद्रिका, हरित लवक में, राइबोसोम में या जीव द्रव्य कला में? कौन से में नहीं पाया जाता? जीव द्रव्य कला में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से किस कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? डीएनए किस समूह में होता है? सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। केंद्रक, हरित लवक, सूत्रकणिका, गोल्जी को एक केंद्रक, सूत्रकणिका, जीवद्रव्य कला केंद्रक में, हरित लवक केंद्रक या राइबोसोम में किसमें पाया जाता? सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। ए राइट है। कौन सा होगा? सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में ए कोशिका समूह डीएनए पाया जाता है। ए कोशिकीय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 प्राणी कोशिका में कोशिका श्वसन का स्थल कौन सा है? प्राणी कोशिका, जंतु कोशिका में श्वसन का स्थल कौन सा है? राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है या लाइसोसोम है? कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन है प्राणी कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 37 प्राणी कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही है? प्राणी कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती, जबकि पादप कोशिका में केवल कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली नहीं होती। यह क्वेश्चन गलत हो गया। यह ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन बी प्राणी कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती हैं, कोशिका भित्ति नहीं, लेकिन कोशिका झिल्लियों में दोनों होती हैं। पादप कोशिका में दोनों होती हैं। यह क्वेश्चन राइट है। प्राणी कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन पादप कोशिका में दोनों होती हैं। यह क्वेश्चन राइट है। प्राणी कोशिका और पादप कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति होती हैं, दोनों में नहीं होती, केवल पादप कोशिका में होती हैं, जंतु कोशिका में नहीं होती। प्राणियों में केवल कुछ कोशिका भित्ति होती हैं और सभी पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती हैं। यह भी गलत है। क्वेश्चन सही होगा, बी राइट है। कौन सा? बी राइट है। प्रश्न नंबर 38 यूकेरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना अनगण्य रूप से विद्यमान होती है? कौन से में होती हैं विद्यमान? कोशिका भित्ति में, जीव द्रव्य झिल्ली में, न्यूक्लिक अम्ल में, सूत्रकणिका या
सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से में होती है? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा राइट है? डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 39, स्तनधारियों की कोशिका के किस अंग में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होता है? प्रचुर मात्रा में किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में होता है, लाइसोसोम में होता है, केंद्रक या न्यूक्लियस में होता है? कौन से में होता है? लाइसोसोम में होता है। कौन से में होगा? लाइसोसोम में। क्वेश्चन नंबर 40, वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम? कौन सा होगा? सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता? डीएनए किसमें नहीं पाया जाता? हरित लवक में, राइबोसोम में, केंद्रक में या सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया में? कौन सा होगा? राइबोसोम में नहीं, डीएनए नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता? राइबोसोम में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, किसी जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका को निम्न में से किस विलयन में रखे जाने पर उसका आयतन बढ़ जाता है? किसमें रखेंगे तो आयतन बढ़ जाएगा? अति प्राचन दाबी विलयन में, अल्प या उद्धो प्राचन विलयन में, समप्राचरी दाबी विलयन में? इनमें से कोई नहीं। किसमें रखते हैं? अल्प या अधो प्राचन विलयन में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें प्रोटीन डिकॉन वाला उसका अपना आनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता? किसमें नहीं पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ? आनुवांशिक पदार्थ किसमें नहीं पाया जाता है? राइबोसोम, केंद्रक, सूत्रकणिका, हरित लवक में? किसमें नहीं पाया जाता? राइबोसोम में नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता? राइबोसोम में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता? राइबोसोम। 43वां राइबोसोम ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केंद्रीय कोशिकांग का ग्लाइकॉन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल है? मुख्य स्थल कौन सा है? अंतर्द्रव्य जालिका, पॉलीसोम, प्रोक्सीसोम या गोल्जी कॉय? कौन सा होगा? गोल्जी कॉय। कौन सा होगा? गोल्जी कॉय। डी राइट है। जीवन प्रवस्था में कोशिकाओं के संबंध में सही कौन सा है? कोशिका शक्र से प्रवेश करती है, कोशिका शक्र से प्रवेश करती है, कोशिका शक्र से बाहर निकलती हैं, कोशिका शक्र से स्थगित होती हैं, कोशिका शक्र को समाप्त करती हैं, कोशिका शक्र से बाहर निकलती हैं? क्या होगा? कोशिका शक्र से बाहर निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के अपघटन से क्या बनते हैं? पाइरूवेट और ऊर्जा, पाइरूवेट और कार्बन डाइऑक्साइड, पाइरूवेट और ऑक्सीजन, पाइरूवेट और नाइट्रोजन? क्या बनता है? पाइरूवेट और ऊर्जा। क्या बनेगा? पाइरूवेट और ऊर्जा बनेगी। ग्लूकोज से क्या बनती है? ऊर्जा ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 47, जब कोई प्राणी कोशिका जल के किसी कम सांद्रता वाले पादप में वाले माध्यम से गिरा हुआ हो तब निम्न में से कौन सी क्या परिणाम होगा? कोशिका से जल की हानि होगी, जल के संचरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोशिका में जल की वृद्धि होगी, कोशिका
फूल जाएगी, क्या होगा? कोशिका में जल की हानि होगी। कोशिका में क्या होगी? जल की हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल झिल्ली से घिरा हुआ होता है? हरित लवक, नयनकोय, केंद्रक, सूत्रकणिका। कौन सा घिरा होता है? नयनकोय घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से लवक का प्रकार है। लवक का प्रकार कौन सा है? यह 2 बार आ गया। कौन सा होगा? डी राइट है। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। कौन सा होगा? डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी कॉय, अंतर्द्रव्य जालिका। आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। थैंक यू। बेस्ट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।